श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष। काल रूपी चक्की चले सदा दिवस अरु रात। इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग। सुकिरत करिले नाम सुमिरिले को जाने कल की। जगत में खबर नहीं पल की। धनोपार्जन करना बुरी बात नहीं है, किंतु उसको अच्छे कर्मों में लगाओ और भगवत भजन भी करो। कल क्या होगा ठिकाना नहीं, इसलिए शुभस्य शीघ्रम करो। श्री राम रावण युद्धोपरांत भगवान श्री राम ने कहा, भाई लक्ष्मण, हम दोनों भाई राजा के वंश में जन्म लिए, किंतु कितने ही दिनों तक जंगल में रहे। कुछ दिनों तक मुनियों के साथ और कुछ दिन राक्षसों से युद्ध करते हुए। विवाहोपरांत अयोध्या जाने पर पिताजी से कुछ भी राजनीति नहीं सीख सके। विधि के विधानुसार पितृ आज्ञा पालनार्थ हम लोगों को वनवासी होना पड़ा। 14 वर्षों तक बंदर और भालुओं का संग रहा। यहाँ से अयोध्या जाने पर राजनीति कौन सिखावेंगे, क्योंकि पिताजी नहीं है। राजभार संभालना है, राजनीति जानते नहीं। अतएव लंकापति रावण के पास जाओ। वे राजनीतिज्ञ तथा राजधर्म कर्म में प्रवीण हैं, अभी शरीर छोड़ने वाले ही हैं। उनसे नीति विषयक जिज्ञासा करो। शास्त्र वचन है, यदि अमूल्य रत्न कुस्थान में भी हो तो उसको ग्रहण करना चाहिए। भगवान श्री राम के आदेशानुकूल लक्ष्मण जी लंकापति रावण के निकट गए पहुँचे। ब्रह्मास्त्र लगने के कारण उस समय वे व्याकुल थे। फिर भी लक्ष्मण जी को देखकर उनके आने का कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, भाई साहब ने आपसे कुछ नीति सीखने के लिए आपके पास भेजा है। रावण ने कहा, संसार की ऐसी कौन सी नीति है जिसे श्री राम नहीं जानते हों। तथापि यदि इस दास की मुख से सुनना चाहते हो तो एक बार आकर दर्शन देने की कृपा करें, क्योंकि उनके समीप जाने में मैं असमर्थ हूँ। यदि दया करके दर्शन देने के लिए आ जाएंगे तो जो जानता हूँ उनके श्री चरणों में निवेदित करूँगा। लक्ष्मण जी ने श्री राम से रावण कथित बातें कही। श्री राम रावण के निकट पहुँचे। तब रावण ने श्री राम के संपूर्ण शरीर को देखकर कहा, आप साक्षात विराट मूर्ति सनातन ब्रह्म हैं। आप अनाथों के नाथ पतित पावन हैं। आप कृपा करके अपना श्री चरण मेरे मस्तक पर दीजिए। मैं चिरकाल से आपका दास हूँ। केवल शाप के कारण राक्षस कुल में मेरा जन्म हुआ। आप अनादि पुरुष और जगतपति हैं। संसार की समस्त नीति आपको ज्ञात है। मैं आपको क्या कहूँ। श्री राम ने कहा, आप जो कहते हैं ठीक है, फिर भी आपके मुख से कुछ सुनना चाहता हूँ। रावण ने कहा, हे रघुवंशमणि, संप्रति मेरा संदिग्ध जीवन है। मुंह से वचन निःसृत नहीं हो पाता। फिर भी जब तक शरीर में प्राण है तब तक किंचित नीति श्रवण कीजिए। उत्तम कर्म करने की जिस समय इच्छा हो, आलस्य छोड़कर उसी समय कर लेना चाहिए। आलस्य करने से काम पूरा नहीं होता है। हे रघुवंश मुनि, उसका प्रमाण सुनिए। एक दिन अपने रथ द्वारा मैं स्वर्ग से लौट रहा था। मेरी दृष्टि यमपुरी की ओर गई। वहाँ यमदूत पापियों को नरक कुंड में डुबा डुबा कर विविध प्रकार की यातनाएं दे रहा था। पापियों की दुर्दशा देखकर मेरे हृदय में करुणा उमड़ आई। मन में आया कि नरक कुंड को भरकर पापियों के दुखों को दूर करूंगा। प्रमादवश वह परोपकार का काम नहीं कर सका। मन का दुख मन में ही रह गया। उसका दुख आज भी मेरे मन में है। दूसरी बात यह है कि विधाता ने 7 समुद्रों की रचना की है
लंकापुरी लवण समुद्र के बीच में है, सभी समुद्रों के जल को उलीच कर फेंक देता और सबको क्षीर समुद्र बना देता। स्वर्ग, मर्त्य, पाताल सभी मेरे अधीन थे। इस काम को करने में भी मैंने अवहेलना की, इच्छा पूरी नहीं हो सकी। इसलिए हे रघुवंश मुनि, जिस शुभ कर्म करने की जब इच्छा हो उसको तत्क्षण कर लेना चाहिए। अवहेलना करने से कार्य सिद्ध नहीं होगा। और भी एक बात सुनिए, जलचर, थलचर, नभचर, नर, नाग, यक्ष, गंधर्व, भूत, प्रेत आदि ब्रह्मा की सृष्टि में जितने जीव हैं, सबकी इच्छा स्वर्ग जाने की होती है। जिनको दैवी शक्ति प्राप्त है वे तो जाते हैं, किंतु जो दैवी शक्ति विहीन है वे नहीं जा सकते हैं। इसलिए विश्वकर्मा को बुलाकर ऐसा पथ निर्माण कराता जिससे अनायास ही सभी जीव सुरलोक चले जाते। मर्त्य से स्वर्ग तक सीढ़ी बनवाता, जिससे इस संसार में मेरा पौरुष और अपूर्व कीर्ति रह जाती। चराचर में मेरा यश फैल जाता, लेकिन आपके साथ युद्ध हो गया, काम कर न सका। इसलिए शुभ कर्म को शीघ्र करना उत्तम है, अन्यथा वह हो नहीं पाता है। श्री राम ने कहा, हे लंकापति, आपने शुभ कर्म को शीघ्र करने कहा, यह तो ठीक है। अब पाप कर्म के विषय में भी कुछ कहिए। पाप कर्म की अवहेलना से क्या होता है और शीघ्र करने से उसकी क्या दुर्गति होती है। रावण ने कहा, हे रघुवंश मुनि, सुनिए, मैं जीवन में बहुत से पाप किए हैं। उन सब का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि आपके प्रहार से शरीर बल क्षीण हो चुका है। मेरे मन में बहुत सी कथाएं हैं, लेकिन एक कथा कहता हूँ जो प्रत्यक्ष है। जब लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक कान काट लिया, तो उसने मेरे पैर पकड़कर रो रो कर अपना दुख मुझसे कहा। उसकी बुद्धि के अनुसार मैंने सीता हरण किया। परिणामतः मेरा 100 वंश नाश हुआ। 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती के साथ मेरी मृत्यु हो गई। अगर सीता हरण काम में अवहेलना करता तो आपके वाण से मेरे वंश का विनाश क्यों कर होता। मेरी मृत्यु किसी काल में नहीं होती। इस प्रकार नीति वाक्य कहते कहते उनकी जिह्वा जर हो गई। श्री राम के देखते देखते रावण के प्राण पखेरु उड़ गए। संत कबीर साहब कहते हैं, भगवत भजन और शुभ कर्मों में टाला टूली मत करो। टाला टूली दिन गया, ब्याज बढ़नता जाए। ना हरि भजियो, ना खत काटियो, काल पहुँचा आए। आज करे सो काल करूँ भजूंगा, काल कहे फिर काल। आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। आछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। आज का कल करते करते जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। फिर ऐसा न कहना कि कुछ न कर सका। क्यों नहीं कर सके? किसी ने मनाही तो नहीं की थी। इसलिए शुभ कर्मों के लिए संतों ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए चाहिए कि सदाचार समन्वित होकर शुभ कर्मों को करते हुए नित्य नियमित रूप से भजन सत्संग कर अपने मानव जीवन को कल्याणमय बनाएं। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 27/8/2000 ईस्वी को महर्षि मेही आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर में साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।